श्रीमान जी अकेले बचे हैं। अब घर में धन की कोई व्यवस्था नहीं। घर में कोई धन की व्यवस्था नहीं, क्या करे। आज उसके खर्चे ज्यादा हो, पैसे नहीं तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा। और महाराज इसने चोरी करना आरंभ कर दिया। आज जो चोरी करते हैं ना, वो बहुत जल्दी पैसे वाले भी बन जाते हैं। प्रेम से बोलो। मेहनत करके कमाने वाला धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन नंबर 2 वाला जल्दी बढ़ जाते हैं कि नहीं। अब महाराज कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर इतना धन आ गया इसके पास में कि महाराज माला माल, और धन के साथ ही 1000। गरीबी में कौन किसको पूछता है। जब धन होता है तो महाराज मित्र भी 1000 हो जाते हैं। अब तो महाराज इसके मिलने जुलने वाला परिकर भी बढ़ गया, अन्याय का साथी भी बड़े देने वाले मिल गए। और महाराज इसने क्या किया, एक नहीं इसने 5 विवाह कर दिए। प्रेम से बोलो। इतना धन हो गया कि महाराज पहले एक के लाले पड़ रहे थे, अब 5-5 आ गए। 5-5 को अपने घर में रखता है। और हमारा धन की कोई कमी नहीं। लेकिन इसकी जो पत्नियां थी ना, उन्होंने सोचा ये काम तो बुरा करता है, ये चोरी करता है। क्योंकि पति क्या करता है पत्नी को तो पता होता ही है। अब उसने सोचा, पत्नियों ने 5 ने एक दिन मीटिंग की कि ये तो चोरी करता है। और कहते ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में हमको भी सजा मिलेगी। बोली बहन क्या करें। बोले देख धन की तो कोई कमी है ही ना है, जाको राधे गोविंद कर देते हैं। बोले क्या करें। बोले जाए मार दे। बोले कैसे, ये हमको ही मार देगा। बोले तू चिंता मत करे, ये रात को मगरा पी करके बेहोश हो जाता है, उसी समय हम इसको 4 पाई से बांध देंगे। और महाराज जैसी 2 बजे रात को ये चोरी करके आया, उन 5 ने मिलकर के इसको 4 पाई से बांधा। और उसने पूछा है क्या कर रही हो। बोले कोई नहीं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, थक करके आए हो ना तो सेवा कर रहे हैं। और महाराज इसको 4 पाई से बांध लिया। तो 4 पाई से बांधने के बाद जलते हुए अंगारे लाई, और जलते हुए अंगारे इसके मुंह में भर दिए। और जलते अंगारे इसके मुंह में भरे तो इतनी इसको पीड़ा हुई कि इसके प्राण छूट गए, इसकी अकाल मृत्यु हो गई। तो जो अकाल मृत्यु जिसकी होती है ना, तो महाराज इसको प्रेत बनना पड़ता है। अकाल मृत्यु वाले का कभी तरण तारण नहीं होता है, उसका मोक्ष नहीं होता है। और महाराज ये प्रेत बन गया। पहले तो ये डाकू बन करके संसार को डराता था गांव वालों को, अब ये भूत बन के डराने लग गया। जिस गली में इसका मकान पड़ता था, शाम को कोई उस गली से निकलता नहीं था, किसी न किसी रूप में डरा देता था। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि क्यों नहीं अपनी में माता पिता की जो भूमि है, जननी जन्म भूमस्या स्वर्गादपि गरीयसी। एक तो माँ वो होती है जो हमको जन्म देती है, और एक माँ वो होती है जहाँ पर हमारा जन्म होता है, वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जिस माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। और जिस भूमि पर हमारा जन्म होता है उसके सामने भी स्वर्ग कुछ नहीं होता है। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा चलो माता पिता तो नहीं है, अब जाकर के कम से कम जन्मभूमि को तो प्रणाम कराऊं। हमारा रात्रि का समय था, रात्रि में जैसे ही आए, अब इन्होंने सोचा कि अब क्यों किसी को परेशान करूं। जाकर के महाराज अपने दरवाजे के चबूतरे पर हाथ का तकिया बना करके लेट गए। और जैसे लेटे हुए थे उसी समय महाराज वो धुंधकार जो प्रेत बना था ना, वो भैंसा बन करके आ गया, कभी कुत्ता बन के आ जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी अजीब अजीब सी आवाजें निकाले। असाधारण कोई हो तो डर जाए। वो तो गोकर्ण के संत थे, तो हमारा जो काय को डरने वाले, उन्होंने कहा अरे भैया बताओ तुम हो कौन। लेकिन प्रेत की आवाज नहीं होती है। उसी समय गोकर्ण जी ने कमंडलू से जल लिया, और उसके ऊपर जैसे जल के छींटे लिए मारे, और हमारा जो प्रेत बोलने लग गया कि अहम भ्राता तुदो योष्मि धुंधकारी नामता सुखे नैव दोषेण
ब्रह्मणस्तम नासितम। यारे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी, तुम प्रेत बने हो? बोले हाँ भैया, मैं प्रेत बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं। अब मरने के बाद अब तो झूठ नहीं बोल सकता। मैंने ऐसे कर्म किए हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है भैया। लेकिन इस प्रेत योनि में मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है। भूख लगती है लेकिन खा नहीं सकता, प्यास लगती पी नहीं सकता। भूत प्रेत खा पी नहीं सकते महाराज, भूख के मारे तड़पते हैं, और जब तड़पते हैं तो अपने घर वालों को परेशान करते हैं। भैया किसी भी प्रकार से हो, आप मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति कराओ। तो गोकर्ण जी ने कहा, रे पागल, मैंने तो तेरे नाम से गया जी में पिंडदान कर दिए। तो गोकर्ण जी से वो धुंधकारी बोला कि भैया, सतय गोकर्ण से कहता है कि आप एक बार नहीं, आप गया ने मेरे 100 बार भी पिंडदान कर देंगे, फिर भी मेरा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे पाप कर रखे हैं। गया सात सतर नापी मुक्तर में ना भविष्यति। एक बार नहीं, आप 100 बार श्राद्ध कर देंगे, फिर भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। आप कोई दूसरा साधन ढूंढिए। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और सूर्य भगवान का स्मरण किया। भगवान सूर्य का ध्यान किया। ये ही सूर्य सहस्त्राल से, हे भगवान भुवन भास्कर, आप संपूर्ण जगत को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। आप बताइए मेरे भाई का मोक्ष कैसे होगा? भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण, इसके लिए भागवत की कथा कराइए। भागवत की कथा श्रवण करने से इसका मोक्ष हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने उसी समय भागवत की कथा की तैयारी की, और भागवत की कथा संकल्प लेकर के उस प्रेत रूपी धुंधकारी के निमित्त भागवत आरंभ कर दी। और जैसी कथा आरंभ की तो महाराज क्या हुआ कि वहां पर एक प्रेत हवा के मारे इधर उधर भाग रहा था। उसी समय वहां पर एक बांस का वृक्ष खड़ा था। ये धुंधकारी बांस में आकर के बैठ गया। और जैसे पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। प्रथम ग्रंथि प्रथम में। और जैसे 7वें दिन की कथा हुई, वो बांस बीच में से फट गया। वो जो प्रेत रूपी धुंधकारी था, वो पीले वस्त्र पहन करके देवताओं जैसा प्रकट हो गया। बोली भागवत भगवान की जय। स्वर्ग से विमान आया, और विमान से पार्षदों ने कहा, धुंधकारी जी चलिए, आपके लिए विमान आया है, आप भगवान के धाम को जाने के अधिकारी हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, चुप रुकिए, ये हजारों लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इनके लिए तो विमान आया नहीं। एक मेरा भाई, उसके लिए विमान क्यों? बोले महाराज, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया है। और जिस नियम से धुंधकारी ने कथा सुनी है, 7 दिन तक बिना अन्न पानी जल के जो नियम से भागवत की कथा को सुनता है, उसको भगवान का धाम की प्राप्ति होती है। और गोकर्ण जी महाराज, आपने जो भागवत की कथा सुनाई है, इससे इस धुंधकारी का मोक्ष हो गया है। और धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवत धाम को चला गया। ऐसी भागवत की महिमा है कि अगर जीवन में कोई पाप करता है, उस प्रेत आत्मा के निमित्त भी कोई भागवत श्रवण कर लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो अगर हम सब बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन में के अंदर जो भी अंदर छुपे हुए पाप बैठे ना, सब जल करके राख हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के नाम के अंदर इतनी सामर्थ्य है। जब ये नाम भगवान का कान के अंदर से प्रवेश करता है ना, तो जो पाप होते हैं ना, वो हमारे चित्त में चिपक जाते हैं। चित्त में जाकर के पाप चिपक जाते हैं। और जब भगवान का नाम वहां पर जाता है ना, तो पाप जल करके राख हो जाते हैं। आपने देखा हो
कितना भी बड़ा रुई का पहाड़ हो, वो अगर छोटी सी अग्नि की चिंगारी लग जाए तो सारे रुई के पहाड़ को जला करके राख कर देती है। इसी प्रकार से कितने भी भयंकर जीवन में पाप हो, कितने भी बड़े अपराध हो, कितना भी बड़ा हमसे अन्याय कुछ हो गया हो, और भगवान के नाम को हम श्रवण करते हैं, कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमारे अंदर के बैठे हुए पाप सब जल करके राख हो जाते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज ये भागवत कब करानी चाहिए और कैसे कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए, किस स्थान पर कराना चाहिए, इस चीजों का भी बड़ा महत्व है। पहली बात तो भागवत जो है ना अच्छे मुहूर्त में कराना चाहिए। दूसरी बात, भागवत का स्थान अच्छा होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं हो आने जाने में। और भागवत की कथा चुपचाप घर में बैठ के नहीं कराना चाहिए। भागवत की कथा जितना इस प्रसाद को बांटोगे उतना ही कल्याण करेगी, क्योंकि कल्याण करती है। गंगा किसी एक के लिए नहीं है, गंगा तो संपूर्ण विश्व के लिए है। जो भी इसमें गोथा लगाएगा उसका कल्याण होगा। दूसरी बात, बोले भागवत हम किससे सुने, बोले दृष्टांतों कुशलो धीरा, किसी विद्वान ब्राह्मण से भागवत सुनना चाहिए। बोले महाराज अब तो कई बार सुन ली, हमारे तो जीवन में कोई फर्क ही नहीं हुआ। अब नकली दवाई खाए चले जाओ, तो फर्क नहीं हो रहा, तो फर्क कहां से होगा। दवाई तो असली काम करेगी। अब वो चीज ही नहीं है जिस चीज को आपको दवाई बताई है, आप कुछ और ही लिए चले जा रहे हैं। इसको भागवत के भागसर का भी ज्ञान नहीं है, अगर वो भी भागवत सुनाएगा तो उसका भी नरक में जाना है। वो बेचारे जो बैठे हैं बस में, उनका भी, वो भी कहीं ना कहीं उल्टे सीधे जाएंगे। क्योंकि भागवत का जो ज्ञान है और अपना ज्ञान, उसमें फर्क होता है। भागवत को लिखे हुए को अगर श्रवण करोगे तो कल्याण करेगा, और किसी की मनमुखी सुनोगे तो पतन की ओर ले जाएगा। हमें वो कथा श्रवण करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जो प्रमाणित है, जो इस चीज का जानकार है। इसलिए भागवत की कथा को इस प्रकार से जो करता है, सुनता है, अच्छे मुहूर्त में भागवत की कथा को कराते हैं। कहती है जब ये कथा चल रही थी, जब ये पावन ग्रंथ चल रहा था, उसी समय महाराज उसी सभा में सभी देवता अनेकों अनेकों रूपों में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भागवत की महिमा को गाने लगे कि भागवत ऐसा पवन पावन, ऐसा महान ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है तो जीते जी कल्याण करता है। जीते जी तो इंसान कोई भी और भी साधन कर सकता है, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मरने के बाद भी जीवों का कल्याण कर देता है। भागवत का सार क्या है? भागवत को नियम से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है, जितना आपके पास समय हो उतना समय सुनना चाहिए। सुबह आप लोगों ने कलश यात्रा की, आपका कलश यहाँ पर विराजमान है। जो आपके अपने सिर पे जो कलश रखा ना, उसे साधारण नहीं है, उसका महत्व नहीं आप समझते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थिता, मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य मास गणास्मिता। उस कलश के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। यहाँ पर व्यास पुराण विराजमान है, भागवत जी हैं। तो जिन्होंने माताओं ने कलश उठाया उनके लिए नियम है कि 7 दिन तक सुबह नहीं तो शाम जब भी समय मिले कथा में आए, आकर के भागवत जी की परिक्रमा लगाएं। 5 लगाएं, 11 लगाएं, 21 लगाएं, 108 लगाएं, जैसी आज की सामर्थ्य हो उसके अनुसार यहाँ पर परिक्रमा आपको लगानी है। और आकर के भागवत जी के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है। इस 7 दिन का उत्सव है। ये जीवन में पता नहीं है दिन फिर आएंगे नहीं आए।
पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, हो गए पीठ पर आए। तो आज जो समय है इसका हमको सबको सदुपयोग करना है। भगवान की कथा है, सभी को परिक्रमा लगाना है। और ये आयोजन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सब आप लोगों की इच्छा थी इसलिए हो रहा है। मेरी भी इच्छा थी, ये आप लोगों की इच्छा से, क्योंकि मेरे सिखा के कहते हैं पंडित जी भागवत कब करोगे, भागवत कब करोगे। अब मैंने कि मैं कैसे पता करूं, मैं कैसे बता दूं, जब भगवान चाहेंगे तब होगी। बहुत दिनों से सोचते सोचते भगवान से कहा प्रभु इस कार्य को करा दो। तो भगवान की कृपा हुई, भोलेनाथ जी की कृपा हुई। और इस भागवत के सबसे बड़े श्रोता भगवान भोलेनाथ जी हैं, तो वो इस कथा को विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं। तो हम सब लोगों का ये कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इस कार्यक्रम को हमको अच्छे से अच्छे सजाना है, अच्छे से अच्छे करना है। तन मन धन से सबको जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ करके, ये मत समझना कि पंडित जी करा रहे हैं और कोई है ही नहीं। ये कार्यक्रम भोलेनाथ जी इस कार्यक्रम की यजमान है, मुख्य वही है, हम सब तो करने वाले हैं। तो उन्हीं का ही कार्यक्रम है, इसको सभी लोगों को इसमें सहयोग भी करना है और तन मन धन से अपना इस कार्यक्रम को समझ करके इसको सफल बनाना है। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी बताना है कि मंदिर में भागवत हो रही है, क्योंकि धर्म करना भी पुण्य है और करवाना भी पुण्य है। तो हमको इसको सफल बनाने की अपने को भी आना है और जिसको बता सकते हैं उसको भी बताने में हमारी जीवा तो घिसेगी नहीं, इसको तो वैसे ही रहना है। तो इसको सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। आज की कथा को यहीं पर विश्वास और भगवान से प्रार्थना, इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान का आशीर्वाद किस किस को चाहिए? सही है कि मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, और देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक कर कृपा की बाबा नामे
तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, मैं सेवा करूं दिन रात। और उठा लीजिए दोनों। हाँ। मैं सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे दो। बिन मांझी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले तू। बिन मांझी के नाव चलेगा पतवार पकड़ ले दो। बिन मांझी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले तू। बिन मांझी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, ऐसे नहीं, उठा लो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही राम और कृष्ण है बाबा, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही श्री राम है तुझे कृष्ण है हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही राम और कृष्ण है बाबा, हमने तुझे पहचान लिया। तो ही राम है कृष्ण है बाबा हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस होती रहे मुलाकात। राधे। कैसे होगी मुलाकात? उठाइए। दोनों हाथ। और होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हे बाबा, हमने तो ये सुना है कि आप शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो हो बनवारी, हे गोविंद, चाहे कैसे भी रखना, चाहे कैसे रखो बनवारी, चाहे कैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। जय हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने दानों में। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जय जय श्री राधे। आप सभी अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। और कल कथा का समय 2 बजे से ही रहेगा। कथा में जो सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद बंटवाना है, और भी वो मेरे से आकर के पहली मुलाकात करने हैं। कभी कभी किसी दिन 4-4 लोग हो जाते हैं, किसी दिन एक भी नहीं रहता है। इसलिए जिसकी भी इच्छा है प्रसाद बंटवाने की कल, वो मेरे को आकर के बता देंगे, तो उस हिसाब से कल प्रसाद की व्यवस्था उनकी तरफ से हो जाएगी। आइए सब लोग खड़े होकर के भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। श्री कृष्ण हरे श्री श्याम, श्री श्री श्याम, श्री श्री राम। एक माताओं को दे दीजिए, एक पुरुष वर्ग को दे दीजिए। आप लोग इधर ही रहिए अपनी साइड में। श्री राम, श्री श्याम। चंद्रमा मनसो जातृक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कलश ये मुक्ति कलश ये पंचम वेद निराला। तब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर कलश ये
की पलते ए पंचवे निराला नभ ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की मंगलमय आरती पापियों को पाप से हटाने भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करने दुख हरने ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सतमार्गी दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला जगनी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्गी दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला जगनी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री राम हमें भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से है तारती
देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि चादायुः हरिः ॐ माजनेन जदमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्याशन्नातिह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलजम्बकपाटलाब्जै पुन्नाकजातकर्वेररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीः स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः चरणकमलेषु प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो नीलकंठ महादेव भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। चतुर्देव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो निज निज माता पिता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय। आप सभी आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य को पधारेंगे। जैसा कि पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी ने हम सबको अवगत कराया, नित्य जो कथा का समय रहेगा वो दोपहर 2 बजे से सायंकाल